नमस्कार, स्वागत है आपका इनसाइड झारखंड न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ट्विंकल गुप्ता। दिन भर की ताजा तरीन और बड़ी खबरों के साथ तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो बात करते हैं राजधानी रांची की। तो यहाँ हरमू बाजार में शनिवार की देर रात एक स्कूटी और बाइक की टक्कर हो गई, जिसके बाद दोनों पक्षों में विवाद शुरू हो गया और देखते ही देखते ये विवाद हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। इस दौरान एक पक्ष के 15 से 20 लोगों ने लाठी डंडे से दूसरे पक्ष के दुकानदारों पर हमला कर दिया। इस घटना के बाद 5 दुकानदार गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जाता है कि यहां विवाद की शुरुआत हरमू बाजार में रात करीब 8:30 बजे हुई। मामला ये है कि आशीष स्टूडियो के संचालक आशीष कुमार की सड़क पर खड़ी स्कूटी को तेज रफ्तार बाइक चालक ने धक्का मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसके बाद आशीष कुमार ने उस बाइक चालक के हर्जाना के रूप में पैसे की मांग की। इस बीच बाइक सवार युवक ने पैसे देने के बहाने फोन कर 15 से 20 की संख्या में असामाजिक तत्वों को बुला लिया और आशीष कुमार के साथ मारपीट शुरू कर दी। इस बीच हरमू बाजार समिति के अध्यक्ष समेत अन्य 40-50 की संख्या में दुकानदार बीच बचाव करने पहुंचे, जिसके साथ भी मारपीट की गई। इस पूरे मामले को लेकर स्टूडियो संचालक आशीष कुमार ने अरगोड़ा थाने में मारपीट करने वाले लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई। इस दौरान रांची के एसएसपी और सिटी एसपी सहित कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच किए जाने की बात कही। वहीं घटना को लेकर एक पक्ष काफी देर तक थाना परिसर में जमा रहा। इस दौरान मारपीट का आरोप लगाते हुए दूसरे पक्ष पर कार्रवाई करने की मांग की गई। 15-20 की डंडा पत्थर का लेके सबको जो खड़ा था ग्राहक भी मेरा है और ये भी मारना स्टार्ट कर दिया। हम दौड़े बाजार के अध्यक्ष के नाते, हमको भी मार के सिर फोड़ दिया, हमको भी जमीन में गिरा दिया। कौन लोग था ये? यहाँ मंदिर के आगे सब मिटमुटा काटते, हम तो सबको चिन्हे नहीं। सद्दाम नाम है वो। कुछ लोग सब नहीं था उसमें, कुछ लोग तो चाचा कह रहा है जो चिन्ह रहा है कि चाचा आपको कैसे मार दिया, चाचा आपको कैसे मार दिया। हम बोले कौन था रे? तब ये लोग यहाँ थाना में आ गया और हम लोग आ रहे, जब तक लोग थाना में आके बैठा है। मेन लेडीज सबको लेके गए, लेडीज सबको लेडीज जो मोटी लेडीज वही है थाना में, वही मेन एक्शन। का छोटका लड़का का नाम है मेरे दुकान पर मेरे गाड़ी पर आकर के ये लड़का धक्का मारा। उसके बाद हमने उससे हरियाणा मांगा, उसने बोला कि मैं मंगवा के देता हूँ और उसके बाद वो लोग आए मेरे साथ मारपीट किया। हमारे दुकान को धक्का मारा है, उसका नाम याद है? नहीं। वहीं इलाके में सुरक्षा और शांति कायम रखने को लेकर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। सारे मामले की मॉनिटरिंग प्रशासनिक स्तर पर की जा रही है। मामला क्या है और माहौल क्या है? मोटरसाइकिल टकराने को लेकर बात बढ़ी थी, उसमें आपस में हल्का झड़प हुआ है। उसको हम लोग लेकर सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं। जो दोषी होंगे उस पर कार्रवाई होगी, कानून सम्मत कार्रवाई होगी। दूसरी ओर पूरी घटना को लेकर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने हेमंत सोरेन सरकार की तुष्टीकरण की नीति को जिम्मेदार बताया। साथ ही उन्होंने घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है। देखिए, हेमंत सरकार में सांप्रदायिक उन्माद की घटनाएं खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। अभी कल रात को हरमू बाजार में एक छोटी सी घटना पर जिस तरीके से सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हुआ, यह बेहद ही अफसोसजनक है। दरअसल हेमंत सरकार की तुष्टीकरण की नीतियों के कारण ही एक विशेष समुदाय के कुछ कुंठित मानसिकता वाले लोगों का जो मनोबल है वो बहुत बढ़ गया है और एक छोटे से दुर्घटना से दूसरे उसके बाद जिस तरीके का बवाल हुआ और दो पक्ष आपस में भिड़ गए और बाद में पुलिस की भारी बंदोबस्ती हुई, तब जाकर स्थिति नियंत्रण में हुई। लेकिन हमारा मुख्यमंत्री जी से यही प्रश्न है कि आखिर उनके सरकार में ये सांप्रदायिक घटनाएं क्यों नहीं रुक रही? वो पांकी की बात करे, वो देवघर की बात करे, संथाल की बात करे, जमशेदपुर की बात करे, ऐसी घटनाएं जो छोटी घटनाएं होती हैं वो विकराल रूप क्यों ले रही हैं? हम मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि हरमू की घटना के जांच के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाए और तुरंत जो भी उपद्रवी तत्व हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। और बात करते हैं जमशेदपुर की। तो मानगो थाना अंतर्गत टीचर्स कॉलोनी शनिवार की रात गोलियों की तड़तड़ाहट से सहम उठा। इससे पहले कि किसी को कुछ समझ में आता, अपराधी फायरिंग कर भागने में सफल रहे। इस गोली चालन की घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन अपराधियों के निशाने पर प्रियांशु नामक युवक था, जिस पर बाइक सवार अपराधियों ने फायरिंग की। हालांकि गनीमत रही कि गोली प्रियांशु को नहीं लगी।
इधर घटना की सूचना मिलते ही मानगो थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। थाना प्रभारी विनय कुमार के अनुसार गोली चली है, लेकिन खोखा बरामद नहीं हुआ है। हालांकि उन्होंने किसी का नाम लिए बगैर बताया कि इस घटना में 3 लोग चिन्हित किए गए हैं, जिसकी तलाश में छापेमारी की जा रही है। वहीं प्रियांशु ने बताया कि शंकुसाई का रहने वाला राहुल, जो 2007 में हुई टुनटुन सिंह हत्याकांड के मुख्य आरोपी अशोक वर्मा उर्फ भूरू के लिए काम करता है, उसी ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर उस पर जानलेवा हमला किया है। वैसे अंदर खाने की अगर माने तो ड्रग्स के कारोबार में वर्चस्व को लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। टीचर्स कॉलेज में फायरिंग का मामला सामने आया है, इस पे जांच चल रहा है। प्रियांशु के नाम का लड़का है, उस पर फायरिंग हुई है। 3 नॉन व्यक्ति हैं, उस पर लिखित आवेदन देने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जांच चल रही है। क्या मतलब कि गोली लड़का चलाया, गोली लड़का चलाया है, गोली चलाया इसके ऊपर जी। वही तो पता नहीं है हम लोग को कि क्या क्यों चलाया है। अब तो वो न जानेगा कि क्यों चलाया है। क्या करते? एक के बाद 2 बार फायर किया है, 2 बार फायर किया है और भागा उधर से। आवाज की बार सुने आप लोग? आवाज 2 बार सुने। अच्छा, आप कहाँ पे थे? यही तो कुर्सी पे कल देखिए ना, कुर्सी लगा यहाँ पे घर है, बाउंड्री आप ही का है। हाँ, हमरे है। कितना बजे की? लड़का ऊपर चलाया था। अब कौन बोला? वो लड़का बोल रहा है कि हम ऊपर चलाया था। अच्छा, लड़का बताया ना आपको। आवाज सुने आप लोग ना? हाँ, आवाज सुने। कितना बजे की घटना है? 7:30 बजे, 7:30 बजे आवाज सुने थे। किसी को देखे थे भागते उगते? हाँ, हम उधर जाते देखे, गाड़ी से उधर निकले 2 और 3-4 को लेकर इधर भागा। अच्छा, गाड़ी में था। और खबर जमशेदपुर से ही है तो कदमा थाना अंतर्गत राम जन्म नगर निवासी आकाश की हत्या मामले का पुलिस ने पर्दाफाश कर लिया है। वहीं इस मामले में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता पाई है। बता दें कि बीते 26 जून को सुबह आकाश बस्ती में ही लहूलुहान अवस्था में पाया गया था। परिजनों ने उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे रांची के रिम्स रेफर कर दिया गया। हालांकि रिम्स ले जाने के दौरान रास्ते में ही उसकी मौत हो गई थी। इस संबंध में आकाश की मां श्रीमती हो के बयान पर कदमा थाना के मंझाला और समीर के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया था। इस हत्याकांड का उद्भेदन करते हुए ग्रामीण एसपी मुकेश लुड़ायत ने बताया कि मंझला उर्फ जम्बू सिंह के साथ आकाश का पुराना विवाद था। कुछ दिन पूर्व आकाश ने जम्बू की मां को पत्थर से हमला कर घायल कर दिया था। वहीं समीर गोप से भी विवाद होने के कारण समीर ने जम्बू के साथ मिलकर आकाश की हत्या करने की साजिश रची और फिर घटना के दिन सभी ने मिलकर शराब का सेवन करने के बाद देर रात मौका पाकर ईंट और धारदार हथियार से हमला कर आकाश को बुरी तरह से घायल कर दिया। उसके कुछ घंटों के बाद ही आकाश की मौत हो गई। गिरफ्तार आरोपियों मंझला उर्फ जम्बू सिंह, भूमिज, समीर गोप और मंगला पात्रों के पास से पुलिस ने घटना में प्रयुक्त धारदार हथियार और पत्थर समेत अन्य सामान बरामद किए हैं। पूछताछ के बाद पुलिस ने तीनों को जेल भेज दिया है। जन्म नगर निवासी श्रीमती हो के आवेदन पे एक एफआईआर दर्ज किया गया, जिसमें उनके द्वारा 2 प्राथमिकी अभियुक्तों पर अपने बेटे की हत्या करने का आरोप लगाया गया। कांड के अनुसंधान में थाना प्रभारी कदमा के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। इस टीम के द्वारा दोनों प्राथमिक अभियुक्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया, तो दोनों प्राथमिक अभियुक्तों द्वारा इस घटना को अंजाम देने की बात स्वीकार की गई। प्राथमिक अभियुक्तों द्वारा पूछताछ के क्रम में यह बात पता लगी कि जो इस कांड में मृतक आकाश हो है, उनका दोनों प्राथमिक अभियुक्तों से तथा इस कांड में संलिप्त अन्य प्राथमिक अभियुक्त से बराबर किसी चीज को लेकर झगड़ा रहता था। घटना के एक दिन पूर्व भी जो समीर गोप प्राथमिक अभियुक्त है, उसकी मां का मृतक ने पत्थर से मारकर शव फोड़ दिया था। तो इसी चीज का फायदा उठा के जो जम्बू सिंह भूमिज है, अन्य कांड का अन्य प्राथमिक अभियुक्त, उसने एक योजना बनाई, इसको हत्या करने की योजना बनाई। चूंकि विश्वकर्मा पूजा के आसपास भी जम्बू सिंह भूमिज की मृतक के साथ लड़ाई हुई थी, इसके बाद मृतक बराबर उसको मारने की धमकी देता रहता। तो इन दोनों ने योजना बना के इसकी पत्थर मारकर हत्या कर दी। और इधर स्वास्थ्य विभाग झारखंड के निर्देशानुसार कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजीएम में प्रशासनिक तंत्र के उच्च अधिकारियों को प्रशासक के तौर पर निरीक्षण की जिम्मेदारी देने के बाद अस्पताल का
लगातार निरीक्षण किया जा रहा है और इसके तहत जिले के उपायुक्त विजय जाधव देर शाम अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंची और व्यवस्था का जायजा लिया। आपको बता दें कि 2022 में स्वास्थ्य विभाग झारखंड के द्वारा कोल्हान के सबसे बड़े अस्पताल एमजीएम को झारखंड का सबसे बेहतर अस्पताल बनाने के लिए कई रूपरेखा तैयार की गई है। इसी के तहत वर्षों बाद पहली बार प्रशासनिक तंत्र के एक उच्च अधिकारी को अस्पताल का प्रशासक के रूप में जिम्मेदारी दी गई है। विभाग के द्वारा की गई इस पहल का अब असर भी दिखने लगा है। एक और अस्पताल के प्रशासक के रूप में नियुक्त एसडीओ पीयूष मिश्रा अस्पताल का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। वहीं जिले की उपायुक्त विजया जाधव भी अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंची, जिसके बाद पूरे अस्पताल की व्यवस्था और व्यवस्थापक में हलचल सी देखी गई। जहां उपायुक्त ने सबसे पहले इमरजेंसी वार्ड का दौरा किया और वो हर स्थिति से अवगत होने लगी, जिसके बाद उन्होंने पूरे अस्पताल परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान जहां भी कुछ खामियां दिखी, तत्काल ही संबंधित विभागीय अधिकारी के अलावा अस्पताल के अधीक्षक से सवाल जवाब करते हुए उन्होंने जरूरी निर्देश दिए। जिसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वैसे तो एमजीएम अस्पताल का काया पलट होने वाला है और इसकी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, लेकिन वर्तमान में जो भी स्थिति है उसे बेहतर करने के प्रयास में स्वास्थ्य विभाग और प्रशासनिक तंत्र जुटा है। जहां भी जो भी खामियां दिख रही है उसका तत्काल समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत लंबे समय तक यहाँ पे पेशेंट लेटे हुए हैं, 6-6, 7-7 दिन के पेशेंट है, 24 घंटे से ज़्यादा पेशेंट हुए हैं। उनको रिस्पेक्टिव वार्ड में शिफ्ट करने के लिए वी वांटेड द डॉक्टर्स टू एनकरेज। तो इसलिए नहीं शिफ्ट हो रहे क्योंकि वहाँ के जो वार्ड्स हैं वहाँ पे पेशेंट्स लेटे हुए हैं, तो बेड्स कम हो रहे हैं। तो ये दोनों साइड से असेसमेंट करना पड़ेगा कि वो जो रिस्पेक्टिव वार्ड्स है वहाँ पे ठीक होने के बाद उनका डिस्चार्ज भी ज़रूरी है। लोग यहाँ से विलिंगली जाना ही नहीं चाह रहे हैं। डॉक्टर का डिस्चार्ज देने के बाद भी 1-2 दिन या हफ्ता भर लोगों का स्टे बढ़ रहा है। तो ये हॉस्पिटल है, टर्शरी हॉस्पिटल है, रेफरल हॉस्पिटल है और यहाँ प्राइमरी कॉजेज़ के लिए लोग आ रहे हैं बाकी के जगह से। तो एक ही इंस्टीट्यूशन पे लोड है और बाकी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज है वो अंडर यूटिलाइज्ड है। तो आज हमने सुपरिटेंडेंट साहब को यही बोला है कि आप बाकी के वार्ड्स का भी असेसमेंट ले लीजिए, जहाँ शिफ्टिंग है वहाँ उसको तुरंत करते हुए अब इमरजेंसी में वार्ड्स को शिफ्ट करवाइए। कहीं पे फर्नीचर टूटा फूटा पाया गया है, कहीं पे बेड्स एंड बेड्स के बाजू के जो मेडिसिन रखने का जो बॉक्स होता है उसको साइड टेबल जो है बेड के बाजू का वो ठीक ठाक नहीं है, कहीं पे ट्यूब्स दे दी है तो वो ठीक ठाक करने के लिए बोला है। ऑक्सीजन की पाइप उनके साथ ठीक है। डॉक्टर्स के साथ बातचीत के दौरान हमको पता चला कि कुछ दवाइयाँ हैं जो कम पड़ रही है, तो दवाइयाँ वहाँ पे होनी चाहिए। इमरजेंसी में आप पैरासीटामोल की गोली नहीं ले सकते, सम इंजेक्टेबल मेडिसिन यू नीड टू हैव, तो वो मेडिसिन उनके पास नहीं है, तो वो मेडिसिन की प्रोक्योरमेंट उनके तरफ से आ गई। एक कंप्लेंट आई है कि डायग्नोसिस के लिए अगर कुछ ब्लड या लिवर के या अन्य कोई लैब्स में सैंपल्स जाते हैं तो उसके रिपोर्ट्स वापसी में देरी आ रही है। तो यहाँ पे 2 डायग्नोस्टिक लैब्स हैं। हम उन लोगों के साथ बात करके इनका क्या एक मिनिमम टाइम होना चाहिए जिसमें ये चीज़ें वापस आए, बैक टू द डॉक्टर्स पता चले ताकि उसका वो कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड कर सके। तो वी विल वर्क ऑन दैट। ब्लड बैंक को भी हम एक बार चेक करेंगे कि ब्लड डोनेशन का कैंप कैसे लगता है, रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ इनका क्या टाइप है, इनके ब्लड का ट्रांसफ्यूजन का चिटाने के बाद कितने देर में ब्लड का बैग रिलीज़ किया जाता है। ये जो टाइम है, प्रोसेसिंग का टाइम है, हम उसको मिनिमम करवाना चाह रहे हैं, कम से कम ये टाइम हो ताकि चीज़ें सुचारू रूप से चली रहें। और इधर जमशेदपुर के टेलको थाना अंतर्गत प्रेम नगर में एक रिसेप्शन पार्टी खत्म होने के बाद देर रात शरारती तत्वों ने जमकर उत्पात मचाया और इस दौरान तोड़फोड़ भी की गई, जिसमें लगभग 50,000 रुपए के नुकसान का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि कल देर शाम रिसेप्शन पार्टी चल रही थी। उसी दौरान रिसेप्शन पार्टी खत्म होने के बाद देर रात कुछ शरारती लड़कों का आपस में झगड़ा हुआ, जिसके बाद मामला देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हो गया। वहीं टेंट हाउस की ओर से रिसेप्शन पार्टी में पंडाल लगाया गया था, उस पंडाल को शरारती तत्वों के द्वारा तोड़फोड़ की गई। इस दौरान दुल्हा दुल्हन के महाराजा चेयर, कांच के प्लेट और टेंट पर लगे कपड़े, लगभग 50,000 रुपए के सामान को नुकसान पहुंचाया गया। इधर टेंट मालिक ने इसकी लिखित शिकायत टेलको थाना में की, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
और जमशेदपुर के परशुडी मकदमपुर मुंशी मोहल्ला में ड्रेनेज सिस्टम ठप हो जाने से लोग नरक की स्थिति में जीने को विवश हैं। और इस बीच जिले की उपायुक्त विजया यादव ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ क्षेत्र का दौरा कर स्थिति का निरीक्षण किया ताकि वहां साफ सफाई की ठोस व्यवस्था कर स्थिति में सुधार किया जा सके। स्थानीय लोगों ने बताया कि मानसून की बारिश शुरू होते ही पिछले 10 दिनों से यहां ड्रेनेज सिस्टम फेल हो गया है, जिससे नाले का पानी सैकड़ों लोगों के घरों में घुस गया है। स्थिति इतनी विकराल हो गई है कि लोगों को अपना घर छोड़कर दूसरे स्थान पर आश्रय लेना पड़ रहा है। क्षेत्र में पालतू मवेशियों की मौत हो रही है। जहां एक तरफ लोगों के घर का सामान बर्बाद हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ गंभीर बीमारी का खतरा भी सता रहा है। निचले स्थान में रेलवे का भूखंड है, जहां ड्रेनेज सिस्टम है। पूरे परसुडी के नाले का पानी उसी स्थान से होकर गुजरता है। क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने रेलवे से बात कर साफ सफाई की पहल भी की, पर निष्कर्ष शून्य निकला। इतने दिनों से लगातार जनप्रतिनिधि क्षेत्र का दौरा कर स्थिति का जायजा ले रहे हैं, पर स्थिति सामान्य होती नहीं दिख रही है। इसी बीच उपायुक्त ने जल जमाव क्षेत्र में पहुंचकर पूरी स्थिति का जायजा लिया और जल्द से जल्द रेलवे व टिस्को से सहयोग लेकर स्थिति को सामान्य करने, ड्रेनेज सिस्टम को सुचारू करने का आश्वासन दिया। वहीं मौके पर मौजूद एसडीओ पीयूष सिन्हा ने बताया कि जल्द से जल्द समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने आम लोगों से अपील की कि कचरे को नाली में ना फेंकें। जमाव की एक समस्या थी, उसको देखने के लिए निरीक्षण कर लिया जा चुका है। उसका जो समुचित समाधान है उसके तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, तो होपफुली बहुत जल्दी समाधान हो जाएगा। यहाँ के लोगों से अपील है कि जितना प्लास्टिक या कुछ भी थर्मोकोल यूज़ करते हैं उसको ना यूज़ करें, क्योंकि उसके चलते नाली जाम हो जाती है। वो पहले लगेगा कि भाई अभी तो इस बार पानी निकल गया, इस बार पानी निकल गया, इस बार समस्या नहीं होगी, बट एक समय ऐसा है कि पूरा का पूरा नाली चौक हो जाता है। तो वो चौक जब हो जाएगा तो फिर पानी का जल जमाव होने लगेगा। वही अभी हुआ है। जो ह्यूम पाइप है जिसके थ्रू पानी जाता था वो अभी पूरा चौक हो गया होगा, जिसके चलते वहाँ पानी जम गया है, और उसको निकालने का अब क्या प्रक्रिया है वो हम लोग कर रहे हैं। और बात करते हैं सरायकेला जिले की, तो आदित्यपुर स्थित ऑटो क्लस्टर सभागार में मुकदमेबाजी से पहले मध्यस्थता विषय पर एक गोष्ठी का आयोजन सिटीजन फोरम जमशेदपुर के द्वारा किया गया। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति दीपक रोशन और विशिष्ट अतिथि सरायकेला खरसवां के प्रधान जिला जज विजय कुमार मौजूद रहे। इस गोष्ठी को मुख्य अतिथि झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि मुकदमेबाजी से बेहतर मध्यस्थता, ये कॉन्सेप्ट अच्छा है। इसमें समय, धन और मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। वैसे भी देर से मिला न्याय भी अन्याय की श्रेणी में आता है। देश के न्यायालय में ये कथन प्रचलित है कि भले 100 गुनहगार बच जाएं, लेकिन एक बेगुनाह को सजा ना मिले। मुकदमेबाजी से पूर्व मध्यस्थता की धारणा को जन जन तक पहुंचाने और सोसाइटी को जागरूक करने की जरूरत है। मेरा अपना एक्सपीरियंस है। फर्स्ट अपील में हम मैट्रिमोनियल में पिछले 6-8 महीना से भेज रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो हमको एक्सपीरियंस है कि जब वहां भी फेल किया है तो हम लोगों ने खुद कोर्ट में चैम्बर्स में बुला करके कम से कम 30 हस्बैंड वाइफ को या तो सेपरेट करा दिया फाइनली, या यूनाइट करा दिया, लेकिन मैटर फाइनली खत्म हो गया। तो ये चीज है। और कंप्रोमाइज का एक कंसेप्ट है, ये नहीं फॉर स्पेशली फॉर मैट्रिमोनियल केसेस कि हस्बैंड वाइफ साथ ही रहे। कंप्रोमाइज का वो मतलब नहीं है। एंड ऑफ लिटिगेशन चाहिए, एंड ऑफ कंटिन्यूएशन ऑफ पीस ऑफ माइंड चाहिए। भले आप अकेले रहते रहें या साथ में रहते रहें। और इधर रांची के खेलगांव में आयोजित 13वीं झारखंड स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप का विधिवत समापन हो गया और इस प्रतियोगिता में लगभग 700 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिन्होंने अपने प्रदर्शन से दर्शकों की जमकर वाहवाही लूटी। प्रतियोगिता के समापन समारोह को संबोधित करते हुए राज्य के पुलिस महानिदेशक अजय कुमार ने कहा कि ये आयोजन रांची और झारखंड के लिए गौरव की बात है। इस प्रतियोगिता का आयोजन खेलगांव में हुआ। उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा कि आने वाले दिनों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं रांची के खेलगांव में आयोजित होगी। प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए पुलिस महानिदेशक ने कहा कि शूटिंग के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं, जरूरत है आगे भी इस क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने की। किया था जिसमें कि दिल्ली से NRI और उनके सदस्य वगैरह के सुपरविजन में ये किया गया था, और झारखंड की धरती पर खासतौर से रांची में इस स्टेडियम पर ये होना, इस स्तर का आयोजन होना बहुत बड़ी बात है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में और भी से अधिक जो
अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय लेवल के जो आयोजन होंगे वो होंगे, ताकि रांची का और झारखंड का नाम हो। थैंक यू। इस मौके पर खेल सचिव मनोज कुमार और पुलिस महानिरीक्षक अनूप बिरथरे ने कहा कि रांची के खेलगांव में शूटिंग और एथलेटिक्स समेत अन्य खेलों के लिए काफी बेहतर आधारभूत संरचना है। उन्होंने कहा कि स्टेडियम को मेंटेनेंस की जरूरत है, जिस पर सरकार बहुत जल्द पहल करने वाली है। बहुत ही बेहतर यहाँ के जो बच्चे हैं या जो स्टूडेंट्स हैं या जो भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं जो शूटिंग में अपना नाम करना चाहते हैं वो नाम कर पाएंगे। सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और 2-3 जो एक्सपर्ट्स हैं जो दिल्ली से भी आए हैं, नेशनल लेवल की जो शूटिंग एसोसिएशन से, उसके उन्होंने एक ही चीज़ कही जो मैं कहना चाहूँगा। वो बार बार ये बात बोल रहे थे कि शायद इस तरीके की जो शूटिंग रेंज है प्रैक्टिस के लिए और विभिन्न कॉम्पिटिशन के लिए वो पूरे देश में बहुत कम ही जगहों पर है। बहुत ही खूबसूरत है, बट उसमें बहुत सारे सुधारों की जरूरत है और इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन की जरूरत है। उसके लिए निश्चित तौर पर हम लोग भी जो प्रयास होगा करेंगे, सेक्रेटरी साहब ने भी बताया। और सभी विजेताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी पार्टिसिपेंट्स को बधाई। अभी तक बहुत अच्छे से नहीं हुआ, जिसके कारण कुछ इश्यूज हैं। इसी संदर्भ में जितने भी हमारे स्टेडियम है सब में चूंकि मेजर रिपेयर इस बीच में नहीं हुआ और सीसीएल के थ्रू एक MOU हुआ है जिसके माध्यम से इन स्टेडियम्स को हम लोग मेंटेन करते हैं। तो एक मेजर रिपेयर्स के लिए निर्णय राज्य स्तर पे किया गया है कि सारे स्टेडियम का, ना सिर्फ इसका बल्कि जो खेलगांव के मेन कैंपस में है उनके भी जो भी स्टेडियम है, चाहे वो एक्वेटिक्स को लेके हो, इंडोर स्टेडियम्स हैं और हमारे एथलेटिक ट्रैक्स हैं, वो सारे स्टेडियम का एक मेजर रिपेयर, क्योंकि नॉर्मली 7-8 साल के बाद कोई भी मेजर फैसिलिटी का रिपेयर एक मेजर रिपेयर की डिमांड रहती है। तो वो इन प्रोसेस है। वो हम लोगों ने यहाँ बताया कि जब भी वो टेकअप किया जाएगा, उसका एस्टिमेट जब भी बनेगा और उसका जब रिपेयर तैयार होगा, तो मैं अपेक्षा करूंगा कि जो स्टेट शूटिंग एसोसिएशन है उसके जो तकनीकी पदाधिकारी हैं वो उसको अच्छे से चेक कर ले कि कहीं कोई तकनीकी खामी, क्योंकि बहुत छोटी छोटी खामियां रह जाती हैं कई बार, क्योंकि तकनीक जो तैयार करते हैं वो भवन निर्माण निगम के होते हैं, जिनको नॉर्मली इस चीज का एक्सपीरियंस कम होता है। वही राज्य के अलग अलग जिलों में आए प्रतिभागियों ने शूटिंग के क्षेत्र में मेडल जीतकर प्रसन्नता जताई। उन्होंने कहा कि आगे चलकर वे ओलंपिक में हिस्सा लेना चाहते हैं। से हूँ और सर मेरा हमेशा रहा शूटिंग में, पहले एनसीसी था सर, एनसीसी से मैं आया फिर सिविलियन में आया, सिविलियन में शूटिंग स्टार्ट किया। शूटिंग स्टार्ट करते हुए फिर सर गोल्ड मेडल जीता सर आज। और गोल्ड मेडल जीता सर। मैं थोड़ा साधारण फैमिली से हूँ और थोड़ा सा ज़्यादा फाइनेंशियल अच्छा नहीं रहता है और संघर्ष करते हुए मैंने गोल्ड मेडल जीता सर। कहाँ आप और खेलना चाहते हैं सर? हमको अभी तो नेशनल खेलना है, नेशनल से फिर ओलंपिक जाना है सर। सपना है मेरा खेलने का और अपना झारखंड का और अपना भारत का नाम रोशन करना है सर। आकाश शूटिंग स्पोर्ट्स क्लब से हूँ। पिछले 6 मंथ से मैं प्रैक्टिस में था और मुझे ये 13 शूटिंग स्पोर्ट्स कंपटीशन में 3rd पोजीशन प्रो में मिला है। और सबसे पहले मैं अपने सर को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत मेहनत की है और शूटिंग इस पर्पस से मैंने चूज़ किया है कि इसमें सर्विसेज में भी कुछ छूट मिलते हैं, तो मैं आगे और अच्छा करूँगा। और इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के मुशाबनी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का 50वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया और इस मौके पर पार्टी से जुड़े नेता व कार्यकर्ता काफी संख्या में मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का 50वां जन्मदिन यहां धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर पार्टी के पूर्वी सिंहभूम जिला अध्यक्ष आनंद हेम्ब्रम के मुसाबनी स्थित पाथरगोड़ा आवासीय कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों के अलावा कार्यकर्ता एवं काफी संख्या में बच्चे भी मौजूद रहे। इस दौरान पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष नसीम बख्श और जिला अध्यक्ष आनंद हेम्ब्रम ने संयुक्त रूप से जन्मदिन का केक काटा और ईश्वर से अखिलेश सिंह यादव के दीर्घायु होने की कामना की। इस अवसर पर बच्चों के बीच केक, मिठाइयां और कॉपी पेंसिल का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष नसीम बख्श, जिला अध्यक्ष आनंद हेम्ब्रम, भीमा सबर, मनोरंजन मांडी एवं बच्चे शामिल रहे।
और इसी के साथ चलिए वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पर फिर मिलूंगी आपसे दिन भर की ताजा तरीन और बड़ी खबरों के साथ। तब तक झारखंड के तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज।